भक्तों, रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, धन, सुख, समृद्धि, संतान एवं गृह सुखों की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। रविवार के दिन प्रदोष व्रत आने के कारण रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशियों को रखा जाता है। एक समय पर सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी गंगा के किनारे 88,000 ऋषि पधारे। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को देख करके दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से सभी ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। सभी ऋषियों ने एवं में शेष शौनक ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद, कष्ट निवारक सभी व्रतों में श्रेष्ठ प्रदोष व्रत कौन सा है और रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं तुम्हारे सामने कथा कहता हूँ। ध्यान लगाकर किस कथा का श्रवण करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य हैं, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मनी मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसी प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद के साथ रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, वो सुखपूर्वक निरोगी रहकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, इस कथा को सुनकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।